सुप्रभात। इस वीडियो में हम ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, सूत्रों को, ट्रिक्स को देखने वाले हैं, जो कि आपके सीजी टेट, सी टेट और टीचर भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस पार्ट से, ज्यामिति वाले पार्ट से कम 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो यदि आप सवालों को अच्छे से समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से 5 नंबर तक एक ही वीडियो से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। अब आपको बेसिक चीज़ें तो पता ही होगा, जैसे कि एंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, तो उन सब पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम सीधे प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि दो एंगल पूरक हैं तो उनके बीच का योग कितना होगा, उनके मापों का योग कितना होगा। तो याद रखिए पूरक में क्या होता है, 90 डिग्री लेकर चलते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए पूरक है, दो एंगल ले लेते हैं, एंगल ए और एंगल बी यदि पूरक है तो उन दोनों का योग होता है 90 डिग्री। तो इसका उत्तर आ जाएगा 90 डिग्री पूरक के लिए। और समपूरक के लिए मान लीजिए कि यदि समपूरक कहा जाता तो मैं उन दोनों को भी बता दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट, फार्मूला, ट्रिक को आपको मैं बताते जाऊंगा। तो यदि समपूरक कहा जाए तो समपूरक के लिए हम लोग कितना लेकर चलते हैं, 180 डिग्री को लेकर चलते हैं। तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश। तो जी हाँ, उत्तर आपको दिख ही रहा होगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 90 अंश। अगले सवाल पर आइए। देखिए नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, दो समपूरक। तो यहाँ पे समपूरक कहा गया मतलब वही 180 डिग्री में इसमें दो एंगल दिया। तो यहाँ पे देखते जाइए, लार्जेस्ट एंगल का मान स्मॉलेस्ट एंगल के माप से 44 अंश अधिक हो तो उनका एंगल ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दो एंगल दिया, जो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू है वह उसके स्मॉलेस्ट वैल्यू से 44 डिग्री जो है अधिक है। मतलब यदि हम लार्जेस्ट वैल्यू को ए ले लें, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू को ए ले लें, तो लार्जेस्ट वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस 44 हो जाएगा। और समपूरक में कुल टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। तो वह कोण, मैं एक बार हिंदी में बोल दे रहा हूँ, वह कोण जिसका मान कम था उसको हमने ए लिया, तो वह कोण जिसका मान अधिक होगा उसका मान ए प्लस 44 होगा, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है 44 डिग्री अधिक है कहा जा रहा है। तो जब इसको हल करेंगे तो ए और ए 2a आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और 44 को यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो 180 में 44 घट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 136। अब देखिए कितना प्राप्त हो गया हमें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया 136, 2a का मान, तो a का मान आ जाएगा 68। तो देखिए यहाँ पे वह एंगल जिसका मान ज़्यादा था तो उसका मान कितना आ जाएगा, तो 68 में हम 44 को प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा है। तो कितना आ जाएगा, दोनों को हल करने पर आपका उत्तर आ जाएगा 112। तो सवाल बहुत ही सिंपल था, बस आपको यहाँ पर प्रश्न को समझना था। और प्रश्न में एक चीज़ को और समझिएगा, समपूरक का मतलब होता है एंगल का योग 180 डिग्री होनी चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। अब मैं एक बार आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा दूँ। 2019 के सीजी टेट में और 2019 के सी टेट में भी ऐसा एंगल वाला प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इस साल के लिए। चलिए देखिए फिर अब सवाल पर आते हैं सीधा। देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, उपयुक्त चित्र में ए का मान है 30 अंश। तो देखो इस प्रकार से क्या होता है, एंगल में, इनमें आमने सामने का जो एंगल बनेगा वह इक्वल होता है। आमने सामने का एंगल क्या होगा, जैसे एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। उसी प्रकार से यहाँ पर एंगल जो 3 है वह इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। तो आमने सामने का जो एंगल होता है वो इक्वल पाया जाता है, इसलिए ए का मान यहाँ पर किसके बराबर होगा। अब प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पर ए का मान बराबर होगा किसके, एंगल
3 के यहाँ पे 3 है ना, ओके 3 के बराबर होगा। उसी प्रकार से 2 का मान इक्वल होगा किसके, 4 के। तो आपको पहले ना बेसिक चीज़ों को समझना, एग्जाम में पूछा जाएगा तब। ठीक है, यहाँ तक आया। और एक आदमी पूछ रहा था मेरे को कि आप इतना वीडियो बना रहे हो, आपका कितना नंबर आया था 10वीं मैथ्स में? तो बता दूं, मेरा 10वीं मैथ्स में 100 में 96 नंबर आया था। उस समय ना कोरोना था, ना उस समय प्रैक्टिकल नंबर चलता था। ओके, चलिए अब आगे देखिए। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, उपयुक्त चित्र में एंगल ए का मान 30 अंश है, तो हमें एंगल 2 और एंगल 3 का मान बताना है। अब ध्यान से देखिए, यदि एंगल ए का मान 30 अंश है तो निश्चित रूप से एंगल 3 का मान भी 30 अंश ही होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा इक्वल पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे संपूरक वाला टर्म आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये संपूरक बन जाएगा। इधर का 30 अंश है तो 2 का मान कितना होगा, तो 180 में 30 को घटा देंगे तो ये आपका जाएगा 150। तो एंगल 2 का मान आ गया 150 और एंगल 3 का मान आ गया 30 अंश। तो देख लीजिए उत्तर आपको यहीं से दिख जा रहा है, इसका उत्तर आ जाएगा कितना, ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा प्रश्न था, प्रश्न तीसरा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, प्रश्न चौथा। ध्यान से देखिए, प्रश्न 4 में क्या कहा जा रहा है, तो मैं सबको हटा देता हूँ पहले तामझाम को। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल दिया, फिर से पहले जैसा ही। तो इस चित्र में x का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो बाहरी एंगल बनता है, बाहरी एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं बहिष्कोण। याद रखिएगा, यदि बाहर में एंगल बना तो उस एंगल को कहा जाता है बहिष्कोण। ठीक है, तो यह किसके बराबर होता है, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो 110 किसके बराबर हो जाएगा, 50 धन 1 सके। 50 को पक्षांतर कर देंगे तो 1 का मान आ जाएगा, 110 में 50 घटा तो 60 अंश। तो इसका उत्तर आ गया ऑप्शन सी, 60 अंश। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। जब समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न 5वां। तो प्रश्न 5वां देखते हैं। इसमें इस दिए गए चित्र में P का मान क्या होगा। अब ये सबसे सरल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा ट्रिक लगेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है ना। अब दो यहाँ पर एंगल दिया 47 और 52, तो ये दोनों हो जाएगा 81। तो 180 में जब हम लोग 81 को यहाँ पर घटा देंगे तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 81 आ रहा है कि कितना आ रहा है, देखते हैं। 7 2 9 81 नहीं आएगा, 7 2 9 और 5 4 9 99 आ रहा है। 7 2 9 5 4 9 ओके। तो 180 में 99 को हम लोग घटा देते हैं तो इसका उत्तर आ गया 81। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6वां देखिए यहाँ पर। और आपको हर तरीके से सवाल यहाँ पर मिल जाएगा, तो अच्छे से देखते जाइएगा वीडियो को। देखिए अब ऐसा सवाल 2015 के सी टेट में पूछा था, सी टेट में भी ऐसा सवाल आया था 2017 में, शायद तक 16 या 17 में। अब देखिए सवाल में क्या कहा जा रहा है, इसमें उपयुक्त चित्र में x और y का मान निकालना है, x का भी मान और y का भी मान। तो सबसे पहले देखिए y का मान आएगा कितना। तो अभी मैं जस्ट बताया था, यदि क्रॉस हो रहा है यहाँ पर तो सम्मुख कोण का मान बराबर होता है, सम्मुख बोलते हैं आमने सामने। तो 80 होगा ऊपर, तो नीचे भी कितना आ जाएगा, y का मान यहाँ पर वो भी 80 आ जाएगा। तो एक ऑप्शन तो हमें समझ में आ गया कि y का मान यहाँ पर 80 आएगा। अब 80 और 50 कितना होगा, दोनों को प्लस कर देते हैं तो 0 8 5 13, ये आ गया 130। ठीक है, तो 180 में 130 को घटा देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे एक साथ दो चीज़ों को लिया गया। तो यहाँ पे हम जब सूत्र को लेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा फिर, एंगल ए, एंगल वाई, एंगल बी 180 आएगा। एंगल ए और बी का मान, एंगल ए और वाई का मान कितना आ गया, दोनों को प्लस करने पर 130। तो 180 में 130 को घटा देंगे तो बी का मान आ जाएगा 30 अंश। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है यहाँ पर। अच्छा एक और यहाँ पर आप काम कर सकते थे, उसको भी मैं आपको बता दूँ।
बहिष्कोण का मान आंतरिक कोण के योगों के बराबर होता है। तो आप यदि 80 में 50 को घटाएंगे तो भी सीधा यहाँ पे 30 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए 2-3 तरीका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां के बाद देखते हैं सातवां। ओके, अब देखिए सातवां सवाल में क्या कहा जा रहा है। तो सातवां प्रश्न में कहा जा रहा है यहाँ पर ओके, सातवां सवाल में कहा जा रहा है यहाँ पे कि ABC में C यहाँ पर 90 डिग्री बना, समकोण बनाओ। AC का मान है 5 सेंटीमीटर, BC का मान है 12 सेंटीमीटर, तो AB का मान क्या होगा। सिंपल चीज़ है, सीधा पाइथागोरस प्रमेय लीजिए। यहाँ पर हम लोग मान को रख देंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देख लीजिए 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, वर्ग चेंज हो जाएगा वर्गमूल में। तो इसका उत्तर आ गया कितना, 169 मतलब 13। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही सरल सा सिंपल सा ये प्रश्न था। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न देखिए 8वां को क्या कहा जा रहा है। चित्र में Q का मान दिया 25 अंश, R का मान 65 अंश, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो सबसे पहले तो P का मान निकाल लेंगे हम। तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो 65 और 25 देखिए कितना आ जाएगा, 5 5 10 का 0, 6 2 8 1 9, ये आ जाएगा 90। तो P कितना आएगा यहाँ पे 90 डिग्री आएगा फिर, ठीक है ना। मतलब इन दोनों को क्या करते हैं हम, सीधा प्लस करके 180 से घटाएंगे। चूंकि दोनों ही 90 आ रहा है तो एंगल P का मान भी 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री आया मतलब समकोण त्रिभुज बना, ठीक है ना। तो जब आपको यहाँ पर 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा मतलब समकोण त्रिभुज बना, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगा कि PQ² प्लस RP² बराबर QR का स्क्वायर। अब देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, कौन से ऑप्शन में दिया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन बी इसका उत्तर आएगा। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न 9वां, समय भी देख लेते हैं, 12 मिनट हो चुका है। चलिए अगले सवाल को एक बार देख लीजिए। क्या कहा जा रहा है, दिए गए चित्र में AB और AC का मान तो इक्वल है, AB और AC का मान इक्वल है, परंतु BC का मान यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो X और Y के मान क्या होंगे। तो चूंकि यहाँ पे दो भुजा इक्वल है इसलिए यह सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा यहाँ पे, ये सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एंगल C का मान 40 अंश है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बाकी दो एंगल यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स का मान भी बराबर होगा। तब आमने सामने की भुजा समबाहु त्रिभुज में ना समान होती है, तो एक्स का मान तो 40 आ जाएगा। ओके, तो एक्स का मान कितना आ गया 40। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए ही आ रहा है, सीधा हमें दिख जा रहा है। और हम चाहें तो एंगल वाई को भी यहाँ पे हल करके देख सकते थे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा दो भुजा बराबर हो तो ध्यान दीजिए समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, एंगल इक्वल होता है। अब C का मान 40 अंश है तो एक्स का मान भी 40 अंश होगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो 80 आएगा। तो 180 में 80 को घटा देंगे तो y का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। मैं चीज़ों को कुछ एडवांस बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता है, मेरे से ज़्यादा पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न 10वां देखिए, दिए गए त्रिभुज में दिए गए यहाँ पर समपूरक एंगल में क्या हो रहा है, QOR, ध्यान से देखिए QOR का मान है 3x और POR का मान है 2x + 10। x का मान निकालना बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर चीज़ है, ये हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देखते जाइए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, जैसे कि ये आपका आ गया 3x और अगले वाले वैल्यू को प्लस करेंगे तो संपूरक में क्या होता है, संपूरक कोण का मान 180 अंश के बराबर होता है,
ठीक है ना। तो जब इसको हल किया जाए तब की स्थिति में क्या आएगा, देखो 3x 2x 5x आ जाएगा, 5x + 10 = x अब 80। और इसको यदि हम लोग हल कर दें तो कितना आ जाएगा, फिर देखते जाइए, 5x + 10 = x अब 80। तो 10 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस से माइनस आ जाएगा वो, तो ये आपका आ गया 170। और 5 को बटे कर देंगे यहाँ पे हम, तो फिर 5 एकम 5, 5 या 15 बच गए यहाँ पर 2, 5 चौक 20। तो इसका x का मान आ गया ऑप्शन बी 34 अंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब और सवाल देख लेते हैं। प्रश्न 11वां देखिए, किसी पंचभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है। तो देखिए उसके लिए एक सूत्र होता है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक होता है। ट्रिक क्या कहता है, हम कोई भी यहाँ पर अंतः कोण का योगफल पूछा जाएगा तो उसका सूत्र होता है 2n - 4 × 90। और n क्या है, भुजा की संख्या है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए चतुर्भुज को पूछे तो 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 4 घटेगा तो 4 आ जाएगा, तो 90 को 4 से गुणा करते हैं तो 360 आता है। अब पंचभुज कहा जा रहा है तो n की जगह पर 5 रखेंगे, यहाँ पर कितना रख देंगे n की जगह पे 5, तो 5 दूनी 10, 10 में यहाँ पे 4 घटेगा तो 6 आएगा। और 90 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, मतलब इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। 9 छक्के कितना होता है, 54 ना, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी 540। आपको इनके जगह में सिंपल 5 रखना है, 5 दूनी 10, 10 में 4 घटेगा 6 आएगा, 6 को हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे 90 से, तो 9 छक्के 54, मतलब 540 इसका उत्तर आएगा। तो छोटी मोटी चीज़ों को याद रखिएगा, ट्रिक्स वगैरह को। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है प्रश्न में। चलिए देखिए सवाल में कहा जा रहा है यहाँ पर, दिए गए चित्र में m तथा n को तिर्यक रेखा T काटती है तो यहाँ पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से मतलब होता ही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ों को और आपको समझा दूँ। देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मान लो कि एंगल 1 ले लेते हैं, ये उसी साइड के एंगल 2 के बराबर होगा। नेक्स्ट को लेंगे जैसे 3, तो ये 4 के बराबर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इक्वल होता है, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x + 80 किसके बराबर हो जाएगा, 5x के। देखिए ध्यान से, इसको किसकी इक्वल यहाँ पर आ गया, 5x के आ गया, मतलब नीचे वाला मान नीचे वाले के बराबर होगा। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो 5x में यहाँ पर x घटेगा तो ये आ गया -4x। उसी प्रकार से 80 को पक्षांतर करेंगे तो -80 होगा, तो माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा। मेरे को पता आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं शुरू से बना देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते जाइए, मैं अच्छे से लिख देता हूँ साफ साफ इसको, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो x + 80 यहाँ पर बराबर हो जाएगा किसके, 5x के। आई होप दिख रहा होगा। जब x को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 80 बराबर पक्षांतर करने पर 4x। और इसको कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 शून्यम 0। तो x का मान यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। तो x का मान यहाँ पर 20 आ जाएगा। मान लीजिए कि एंगल को पूछा जाता है, जैसे ये आपका नीचे वाला एंगल को पूछा जाए तो x का मान 20 आ गया। तो जैसे नीचे वाले एंगल का मान क्या आ जाएगा, 5x, तो 20 × 5 = 100, और ये आपका जाएगा 80 और x 20 मतलब 100। तो इस प्रकार से आप